संगीता और उसके माँ बाप घर में कुल जमा 3 लोग हैं। 6 महीने पहले जब से संगीता और आलोक की शादी तय हुई, तब से संगीता और उसके पिता में अक्सर खटपट रहती है। खटपट का स्वाभाविक कारण है दोनों के विचार न मिलना। संगीता को शादी में किए जाने वाले तामझाम और उजूल फिजूल के खर्चों से सख्त नफरत है, लेकिन उसके पिता के मन मस्तिष्क को समाज ने इतना खरपतवार से ढक दिया है कि इसमें किसी नई सोच के अंकुर फूटना नामुमकिन सा लगता है। शादी को 15 दिन बज गए थे। माँ को बहुत टेंशन रहती थी। एक तो उन्हें बेटी और पति के बीच में बार बार सुलह करवाने का नाकाम प्रयास करना पड़ता था, और दूसरा अभी शादी की खरीदारी नहीं के बराबर हुई थी। शादी के इंतजाम के नाम पर घर के सामने वाले पार्क पर लगने वाले तंबू कनात के लिए एडवांस दिया गया था, और थोड़ा एडवांस दिया गया था केटरर को। जैसे रेगिस्तान में यात्रा करते समय अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते पानी की उपलब्ध अंतिम बूंद भी समाप्त हो जाती है, यही हाल संगीता के पिता का भी था। जहां जहां जैसे जैसे हो सकता था वहां से पैसा निकाल लिया गया था इस शादी को सफल बनाने के लिए। नाते रिश्तेदारों के लिए सूट, सदरी, साड़ी, शॉल, शगुन के लिफाफे इत्यादि की लिस्ट तैयार थी। जिस फटी कमीज से कलम निकालकर संगीता के पिता ये सब कपड़े लत्तों की लिस्ट को फाइनल कर रहे थे, उसके छेद से पिता का वो पेट साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे काट कर वो शादी के लिए ये सब इंतजाम कर रहे थे। इस समय परिवार के तीनों सदस्य और हीरालाल हलवाई चुभते स्प्रिंग वाले 25 साल पुराने सोफे पर बैठकर मेन्यू फाइनल कर रहे थे। माता पिता और हीरालाल में स्वीट डिश 3 रखे जाए या 4, इस पर बहस हो रही थी, जबकि संगीता कहीं उन विचारों में खो गई थी कि उसके पिता को गाजर का हलवा बहुत ही अधिक पसंद है, और इसके बावजूद पूरा जाड़ा निकल जाता है, परंतु शायद ही किसी जाड़े में एक बार से अधिक घर में गाजर का हलवा बन पाता है। और पिता तो हलवाई की दुकान से गाजर का हलवा खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो ये बात अगर सोच भी रहे होते तो उन्हें हलवे की थाल में गाजर का हलवा नहीं बल्कि मंडप पर बैठी हुई संगीता नजर आती थी। पिता की गिनी चुनी 2-3 कमीजों को संगीता इतनी बार देख चुकी थी जितनी बार शायद उसने पिता को न देखा हो। फूफा जी के लिए जो सूट का बजट रखा था, उतने रुपए में तो पापा ने शायद आज तक कुल जमा कपड़े न पहने हो। लेकिन बहुतेरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके प्रकोप से बचाने की विघ्न विनाशक को भी शिव पार्वती से शायद पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। फूफा जी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन बेटा, शादी अगर धूमधाम से नहीं होगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग मजाक बनाएंगे कि हम इकलौती बेटी का विवाह भी धूमधाम से नहीं कर सके। बेटा, समाज और नाते रिश्तेदारों को खुश रखना भी तो जरूरी है। पिता के ये वाक्य संगीता को अब गालियों के समान चुभने लगे हैं। उस रात बिस्तर पर करवट बदलते बदलते अचानक उसे ये विचार कौंधा कि ये गालियां देना भले ही उसके पिता की नियति बन गई हो, पर उन्हें सुनना और स्वीकारना अब उसकी नियति नहीं बनेगी। अगले दिन जब माँ बाप सुबह जगे तो उन्हें अपनी लड़की की जगह उसकी चिट्ठी मिली, और उसमें लिखा था कि पापा मैं जा रही हूं और मैं शादी अपने पसंद से करने जा रही हूं। पिता को थोड़ी राहत तब मिली जब स्वयं संगीता ने अपने सारे रिश्तेदारों को फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये बात बता दी थी कि वो अपने माता पिता की पसंद के विपरीत अपने पसंद की शादी करने जा रही है, और इस वजह से उसने घर छोड़ दिया है। अधिकांश रिश्तेदारों में
अंदर ही अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। इतनी खुशी तो संगीता के पिता तब भी रिश्तेदारों को न दे पाते अगर वो अपनी किडनी और लीवर बेचकर भी शादी करते। आज 21 तारीख है। अगर संगीता ये कदम ना उठाती तो आज इस घर में शहनाई बज रही होती, लेकिन इस घर में सन्नाटा पसरा है। तभी अचानक कॉल बेल बजती है। संगीता शादी के जोड़े में आलोक के संग घर में प्रवेश करती है और नव दंपत्ति माँ बाप का आशीर्वाद लेती है। और इस तरह संगीता अपने पिता की फटी कमीज की कीमत पर फूफा जी को ब्रांडेड सूट दिलवाने से रोकने में सफल रही। पापा, आज हम लोग गाजर का हलवा खाएंगे, और हाँ, ध्यान रखिएगा जितनी मर्जी उतना खाएंगे। आज आप ये भी नहीं देखेंगे कि कितना खर्चा हो रहा है, संगीता बोली। संगीता की आंखों में तब आंसू आ गए जब उसने देखा कि पहली बार जिंदगी में उसके पिता छक कर अपना मनपसंद गाजर का हलवा खा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब डकार लेने के बाद भी उसके पिता ने 1 पाव गाजर का हलवा पैक भी करवा लिया। बहुत हल्का हल्का सा महसूस करते हुए ये परिवार उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला और पिता ने सामने गुब्बारा बेचते हुए बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे गाजर के हलवे का पैकेट पकड़ा दिया।